ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड डील माना जा रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि ये मदर फॉर डील्स है, लेकिन सरकार लगातार अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करने और समझौता करवाने के लिए कोशिश करती रही। आखिरकार वो अपने अंतिम पड़ाव पे आ गया है। मार्च में यह डील लॉक कर दी जाएगी। जो फैक्ट शीट और फ्रेमवर्क है, मोटे तौर पर आज सदन में राहुल गांधी ने सवाल उठाया है और पीयूष गोयल की तरफ से बार बार अलग अलग मीडिया चैनल्स पर और अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो बात रखी जा रही है। अरविंद जी की इस बात से मैं बहुत सहमत हूं कि देश के भीतर एक दबाव सरकार के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो भटकाने, बरगलाने, भरमाने वाला दबाव नहीं होना चाहिए। और देश हित में हर सरकारें काम करती है, नागरिक मान करके चलता है कि वो उनकी गिरवी नहीं रख सकती है। यह जो पूरी डील है और अभी विवाद है, राहुल गांधी सवाल किए हैं, उस पर मैं अब आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए राणा जी, एक तो इसमें दो तीन बातें हैं जो समझने की जरूरत है। इस डील के पहले या पिछले साल जुलाई के पहले, देखिए यह भी एक बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि जुलाई के पहले की बात मत करिए। जुलाई के पहले की बात तो करनी चाहिए, क्यों नहीं की जानी चाहिए जुलाई के पहले की बात, लेकिन हम उस संदर्भ में नहीं कह रहे। जुलाई 2025 के पहले अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार था वो ट्रेड सरप्लस था भारत के पक्ष में, और बहुत अच्छे से भारत के पक्ष में था। मतलब बड़ा अंतर था। हम लोग लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदते थे अमेरिका से, और अमेरिका को 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बेचते थे। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का अंतर था। एक बड़ा ट्रेड सरप्लस था उससे ज्यादा, हाँ। भारत और अमेरिका के व्यापार में। और ये और कई देशों के साथ था। अमेरिका लगभग हर देश के साथ डेफिसिट में था उसका ट्रेड अमेरिका का। उसी समय ट्रंप ने कहा था कि हम अब दुनिया के सारे देशों के साथ व्यापार करके घाटा उठाते रहे हैं, अब हम घाटा नहीं उठाएंगे, अमेरिका मुनाफा कमाएगा दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार करके। ये बड़ा स्पष्ट कहा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने 25% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया और 25% टैरिफ लगाया उन्होंने जुर्माने का, रूस की वजह से, जो हटा दिया उन्होंने। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, जिसको जैसे को तैसा टैरिफ हम लोग कहते हैं, उसको 25 से घटा करके 18% कर दिया। तो एक तो ये बात मान के हम लोग चले कि अमेरिका पहले जो घाटा उठाता था, यह डील जो है उसका घाटा कम करने वाली। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये डील अमेरिका का घाटा, व्यापार घाटा घटाने वाली डील है। तो जब अमेरिका का व्यापार घाटा घटेगा तो जाहिर है कि हम लोग का जो ट्रेड सरप्लस था वो कम होगा। जब ये सारा खेल तो इसी बात का है ना कि हमारा ट्रेड सरप्लस जो था अमेरिका से वो कम होगा। अभी पहले की तरह हम सरप्लस ट्रेड अमेरिका के साथ नहीं करने जा रहे हैं, और दूसरा कोई देश नहीं करने जा रहे हैं। एक बात ये है। दूसरी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हर देश के ऊपर इसी तरह से रेसिप्रोकल टैक्स लगाया, और जिससे भी ट्रेड डील की उसके यहाँ टैक्स कम कर दिया। इसीलिए जब वो ये कहता है हम लोगों के यहाँ कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए और उन्होंने दबाव दिया तो ये ट्रेड डील हो गई, ये कहा हम लोगों के यहाँ, मतलब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कोट की गई। और वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी दोस्ती है कि उस दोस्ती की वजह से इतना बढ़िया डील हो सका। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी कई कंट्री हैं जिनका हमारे से कम टैरिफ है। ब्रिटेन के साथ 10% टैरिफ है, यूरोपीय यूनियन के साथ 15% टैरिफ है, कई और जापान के साथ 15% टैरिफ है, और बाकी जो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, सबका हमारे आसपास का टैरिफ है 18, 19%, 20%। तो ये सब देशों को उन्होंने पहले बढ़ाया, फिर कम करके कुछ उन्होंने ट्रेड डील कर ली सबसे। तो ये हमारा 140 करोड़ का बाजार है, तो उनको ट्रेड डील करनी थी हमसे। तो ये कोई बहुत ऐसा अनोखा डील नहीं हो गया, कोई ऐसी बड़ी अनोखी बात नहीं हो गई। हमारे फायदे की कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, जिस फ्रेमवर्क की बात और फैक्टशीट की बात हो रही है, इस पर कैसे यकीन किया जाएगा? रोज अभी हम लोग अभी जस्ट मना रहे थे। आप याद करिए राणा जी कि अभी जिस दिन ये फ्रेमवर्क की बात है, जिस दिन फ्रेमवर्क आया उस दिन 8%, 9%, 10% कपड़ों के शेयर बढ़ गए शेयर मार्केट में। और कल अचानक ट्रंप ने बांग्लादेश के साथ जीरो टैरिफ की डील कर ली तो गिर गए 8%, 10% मार्केट गिर गया। तो हम लोग अभी क्या इसमें सेलिब्रेट करने की, अभी कोई ऐसी सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। अभी सब बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। वो डील हो जाए, हम लोग साइन कर लें, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप उस पर कायम रहेंगे। उन्होंने ऐसी डील की थी साउथ कोरिया के साथ राणा जी, और साउथ कोरिया के साथ उन्होंने डील करने के बाद अचानक एक दिन कहा कि साउथ कोरिया उस डील की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। और लगा दिया, जब वो मित्र देश है साउथ कोरिया उनका, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। तो ट्रंप जिस अपने विम्स एंड फैंसीज में जिस तरह से डिसीजन करते हैं, जिस तरह से टैरिफ लगाते घटाते हैं, जिस तरह से डील करते हैं, जिस तरह से फैक्टशीट बदलते हैं, अभी उसमें कुछ भी हम लोगों को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं। खाली ये कोशिश होनी चाहिए है कि हमारे किसानों का, हमारे डेटा सेंटर का, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का वो ध्यान रखा जाए। हम लोग कहीं कॉम्प्रोमाइज करते ना लगे कि अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका वेनेजुएला से खरीदेंगे।
तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से, अपने एग्रीकल्चर की सिक्योरिटी के हिसाब से, अपने खाद्यान्न की सुरक्षा के हिसाब से हमको समझौता करना चाहिए, उस पर और उस एकदम शर्तों के साथ करना चाहिए। ये नहीं हो कि ट्रंप फिर बीच में बदल दें और हमारे ऊपर टैरिफ लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ऋषभ। सर, दो बातें समझने की आवश्यकता है। पहला कि हम उन पार्टियों में से हैं जो ना जीत पे तो उत्साहित होते हैं और ना हार पे निराश होते हैं। रिसर्च और एनालिसिस हम हमेशा करते हैं। तो मैं इस बात पे कंक्लूड करके बता रहा हूं। पहली बात तो ये हमें देखना है कि स्ट्रेट डील में पॉइंट वाइज है क्या। जो डिफेंस सेक्टर के लिए अमेरिका हमसे डील कर रहा है उस पर 0% टैरिफ है। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर सेक्टर से आउटलाइन किया गया है। तीसरी बात, जीबीसी का तालमेल। और सबसे इंपॉर्टेंट विषय यह है कि कंडीशनल प्रायोरिटीज को भी इसमें डिक्लाइन किया गया है, जिसको हमें स्वीकारने की आवश्यकता है। और एक बात मैं स्पष्ट कह रहा हूं साहब कि अगर इसके टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और टाइम फ्रेम ये विषय नहीं है कि उत्साहित हो रहे हैं, सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, विषय यह है कि विपक्ष सामने आकर झूठ क्या बोल रहा है। जो विषय पीयूष गोयल जी के द्वारा रखा गया कि आप पढ़िए कि इस ट्रेड डील में लिखा क्या गया है, आप पढ़ने के बजाय देश को गुमराह करें कि किसान का हक छीन लिया। कहां से छीन लिया गया हक, मुझे बता दें। क्या पहले सेब नहीं आता था भारत में? क्या पहले नहीं वहां से हम इंपोर्ट करते थे? क्या यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा ट्वाइस? ऊपर से 1 लाख से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज को क्या हम दरकिनार कर देंगे? सर, जब ट्रेड डील होता है तो सिचुएशन देख के आधार पे वहां के जो डिसीजन लिए जाते हैं। और आज का सिचुएशन ये है कि अमेरिका हर देश के साथ क्या टैरिफ पे गेम खेल रहा था या नहीं खेल रहा था, लेकिन जब भारत में आई तो उसे 1 साल पेंडिंग अपने सिचुएशन पे रोक दिया गया कि तुम्हारे शर्त अनुसार भारत नहीं चलेगा। और भारत की जो इच्छा है और भारत जो चाहता है, तेल हम जहां से खरीदें हम वहां से खरीदेंगे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सिक्योर हो, जिसको लेकर यह ट्रेड डील भी रुका रहा। और अभी भी मैं स्पष्ट कहता हूं, ऐसा कोई भी डिसीजन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कतई नहीं ले सकती जिसमें देश को समझौता करना पड़े। और ये जो बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं सर कि देश बेच दिया, देश को गिरवी पे रख दे रहे हैं। देश तो तब संसार हुआ था जब महिलाओं की शौचालय की भी आप लोगों ने चिंता नहीं की थी। नहीं, ये विषय है सर, मैं चर्चा पे आता हूं। ये चर्चा है, ये राष्ट्रहित का मामला है, इसमें पूरा देश शामिल है और इसको इतनी आसानी से हम नहीं ले सकते हैं और इसको भटका नहीं सकते हैं। 4-5 सवाल मेरे हैं। जो अजीत ने कहा 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट रहा है, 40 बिलियन डॉलर के आसपास इंपोर्ट रहा है, 40 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमारा अमेरिका के लिए ट्रेड डेफिसिट रहा है, हमारा ट्रेड सरप्लस रहा है। 40 बिलियन डॉलर की आशंका है कि वो मेरा जो फायदा था वो कम होगा, हाँ या ना? सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप तो रिसर्च भी मैं बता रहा हूं। 3-4 सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ये देश को जानना है। मैं राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, मैं मानता हूं कि उस सिरे से रद्द किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि पूरी तरीके से जब तक आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी डील नहीं है, आप कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। लेकिन आपने कहा कि रूस के साथ हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और भरोसे के हैं। दुनिया में कोई भी देश जब हिंदुस्तान के साथ मुश्किल घड़ी में खड़ा नहीं होता रहा, उसमें रूस खड़ा होता है। क्या हम तेल रूस से खरीदना बंद करके वेनेजुएला से खरीदेंगे? क्या सरकार ने ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया? मैं राहुल गांधी के आरोपों पर आपसे जवाब मैं तो वही कहा सर, उनके आरोप कल दिन वो आरोप लगाएंगे कि मैंने कहा ना, कल दिन वो आरोप लगाएंगे कि राणा यशवंत जी ने उन्हें धमकी दी है। तो इसका क्या करे सर? नाबोध बालक की बातों पे कितना डिस्कशन करता रहेगा देश, और वो है। देखिए बात बड़ी स्पष्ट है। नहीं, आप इनसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछिए सर, एक काउंटर क्वेश्चन कि जो जीडीपी की काउंटिंग होती है उसमें भारत में 50% एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पे रहता है, जिसके काउंट पे जीडीपी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम देखते हैं। क्या उस पे नहीं इसका असर पड़ेगा? पूछिए जरा इनसे। इस पर सवाल है कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता से इनकी बातों को सुन रहा हूँ, विषय से विषयांतर होने पे जब बात आई तब मैं बीच में इनके कह रहा हूँ। क्या मुझे इजाजत है बोलने की? जी बोले दीपक जी। देखिए, बात ये है कि ये जो मेरे साथी बीजेपी के कह रहे हैं, ये ऐसा लगता है इनकी पूरी बातचीत से कि इन्होंने गमलों में भी पौधे नहीं लगाए हैं। मैं किसान हूँ, मैं सेब पैदा करता हूँ यहाँ पे। ये जिस सेब की बात कर रहे हैं, आप जरा आइए हिमाचल आइए, आप जम्मू कश्मीर आइए और यहाँ के सेब बागवानों की हालत देखिए कि उनकी क्या हालत है। किस तरह से इनका टैरिफ जो है इन्होंने उसको बढ़ाकर जो है वो कर दिया है। वहाँ का सेब सस्ता है, हमारा सेब यहाँ पे महंगा और सस्ता बिक रहा है। इस 5,000 करोड़ से ऊपर की हिमाचल प्रदेश की, मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल प्रदेश की सेब की फसल आती है हर साल। आज स्थिति ये है कि हम सेब बागवान जो है वो पैदल
चलने पे मजबूर हो गया है। इनको ये क्या बात कर रहे हैं? एक सिर्फ राहुल गांधी ने इनको लाजवाब किया है। बात सिर्फ इतनी है भाई साहब कि अमेरिका ने ये डील मोदी सरकार के गले के ऊपर अंगूठा रखकर की है। इसको आप ये मत समझिए कि ये देश हित में है, ये उनके गले पे अंगूठा। मैं आता हूं, चूंकि ये चर्चा बहुत लंबी है और जरूरी भी है, मैं आता हूं ऋषभ। 5 सेकंड सर। बहुत सम्मान के साथ मैं कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता जिसे कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश से सर आते हैं, आप देवभूमि से आते हैं, सम्मान है। मैं भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर यूना में काफी संगठन के तौर पे प्रवास किया हूं और मैंने वीरभद्र सिंह जी का भी कार्यकाल युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते मैंने सर मैं बीच में नहीं इंटरप्ट किया था। सच्चाई सुन लीजिए सर, सच्चाई सुन लीजिए सर, सच्चाई सुन लीजिए सर, मैं सच्चाई बताने जा रहा था। आपने गमले में पौधे की बात कर दी सर, जिसको धान और गेहूं में फर्क नहीं पता जिसके नेता को, उसका प्रवक्ता मुझे गमले और पौधे की बात कर रहा है। गेहूं और ध्यान में राहुल गांधी को पहले समझा दीजिए, फिर बताइएगा मुझे। मैं सेब पे ही आ जाता हूं, किन्नौर के सेब हो चाहे हिमाचल के अनेक जगह। सर मैं मुद्दों पे ही हूं, सेब का मुद्दा आपने उठाया ना सर, मैं सेब की ही बात कर रहा हूं, सेब का मुद्दा आपने उठाया है। वो वीरभद्र सिंह जी के समय से लेकर जब उनके बाद अब आए सुक्कू जी, अरे सैलरी तक नहीं दे पा रहे उन बागवानी वाले लोग को। क्या वो भी ट्रेड डील का सर है? क्या वो भी ट्रेड डील का सर है? क्या दिक्कत है आपको सब्सिडी देने में? क्या दिक्कत है सर आपको? क्या दिक्कत है मुझे बता दीजिए ना। सैलरी तक क्यों नहीं दे पा रहे थे? सब्सिडी क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे? बेंगलोर की कंपनी को आके मेंटेनेंस का काम दे दिए, क्यों दे दिया भाई साहब? किस सेब की आपको लगा कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है साहब। लोग पढ़ के बैठते हैं। हमीरपुर ऊना की बात करके नहीं कर सकते। अडानी ने वहां पे सीए स्टोर्स खोले हैं। जो इंपोर्ट्स होते रहे हैं अब वो होते रहे। मेरी लिस्ट, एक लिस्ट मेरे पास है, इसमें एग्रीकल्चर